मैं दानव हूं, मेरा वध होना है, मेरे सीने में 150 गोलियां उतारी जानी है, मुझे मार देना है, मार देना है, मुझे मार दो, इजाजत देता हूं, लेकिन अपने हाथों से मारो, किसी परदेसी से मेरी हत्या मत कराओ। लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है अजब गजब रंग। कुशीनगर में कांग्रेसी नेता का जलेबी स्टंट सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जलेबी बनाई है। मेले में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता आरपीएन सिंह ने जलेबी बनाई। बसंती के प्रचार में उतरे हैं वीरू ने मथुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, देश का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान भारत को अपनी मां समझे। जो भी हमारी मां की तरफ आंख उठा के देखे तो हम उसकी आंख नोच लें। हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भारत देश को अपनी मां समझे। हम भारत को मां कहते हैं, मां समझना भी शुरू कर दो दोस्तों। जिस दिन मां की तरफ कोई आंख उठा के देख लेगा उसकी आंख फोड़ देंगे आप। मथुरा में हेमा के प्रचार के लिए वोट मांगते हुए धर्मेंद्र वीरू के रंग में नजर आए। धर्मेंद्र ने मथुरा की जनता से वोट मांगते हुए कहा कि अगर आपने ज्यादा से ज्यादा वोट दिया तो हेमा जीत जाएगी और अगर नहीं दिया तो मैं टंकी पर चढ़ जाऊंगा। हेमा को बहुत बड़ी जीत न दिलवाई, मैं आपकी टंकी है उसमें चढ़ जाऊंगा। मेरी बहुत सी मर्जी चलेगी। मथुरा में हेमा मालिनी के लिए वोट मांगते हुए बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने कहा, मैं इसी भरोसे के साथ आपके पास आया हूं कि हमारे कदम से कदम मिलाएंगे आप सब लोग। मैं वादा करता हूं बहुत अच्छे भविष्य का आप सबसे। अब आपको एक मसीहा मिल गया है। मैं इसी भरोसे पे आया हूं कि हमारे कदम के साथ कदम मिलाएंगे आप, और मैं वादा करता हूं एक बहुत अच्छे भविष्य का आपके लिए। एक मसीहा मिल गया है आपको। आप समझते हैं कौन मसीहा है। मथुरा में हेमा के लिए वोट मांगते हुए धर्मेंद्र ने कहा, हेमा की जीत को मैं बहुत बड़ी जीत मानता हूं। ये सब आप सब लोगों की वजह से ही संभव हो पाएगा। हेमा की जीत बहुत बड़ी जीत मानता हूं। हिंदुस्तान में नकारा बच जाए कि ऐसी जीत पहले नहीं हुई। वो जीत हम आपके सहयोग के बगैर नहीं जीत सकते बच्चों। प्रधानमंत्री मोदी ने कठुआ रैली के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कहा, मैं बाबा साहब के लिए, देश के लिए किए गए कामों के लिए कोटि कोटि नमन करता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती, बाबा साहब को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू के कठुआ में रैली के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जितने सर्वे आ रहे हैं ना, हर सर्वे में एक बात साफ है कि कांग्रेस को जितनी सीटें चुनाव में आ रही हैं उससे 3 गुना ज्यादा सीटें भाजपा की आ रही हैं। जितने सर्वे आ रहे हैं, सर्वे में एक बात साफ है कि कांग्रेस को जितनी सीटें मिलने की संभावना है, भाजपा को उससे 3 गुनी सीटें मिलने की संभावना है। अलीगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे को ढाल बनाते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोगों को क्या लगता है, आतंकवाद हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? लेकिन महामिलावट वाले कहते हैं मोदी हटाना चाहिए। भाई और बहनों, आप कह रहे हैं कि आतंकवाद हटना चाहिए, लेकिन महामिलावट वाले कहते हैं
मोदी हटना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू की कठुआ रैली में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 पीढ़ी से राज्य को लूटा है। ये मोदी है जो ना तो झुकता है और न बिकता है। तीन पीढ़ी पर से यहां पर कब्जा जमा के बैठे हुए अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को कहना चाहता हूं, ये मोदी है, न बिकता है, न डरता है, न झुकता है। डिंपल के खिलाफ चुनाव में प्रत्याशी न उतारने के सवाल पर प्रसपा संस्थापक शिवपाल यादव ने कहा, मुझे मेरे कुछ साथी लोगों ने सुझाव दिया कि वो बहू है, कुछ पारिवारिक संस्कार भी होते हैं, जिस वजह से मैंने प्रत्याशी नहीं उतारा है। हमने राय दी हमारे सीनियर लोगों ने कि बहू है, परिवार है, तो संस्कार भी होना चाहिए। शिवपाल यादव ने कहा कि हम सब नेताजी का सम्मान करते हैं, नेताजी ने ही पार्टी को बनाया है और आज जो कुछ भी हम लोग हैं तो नेताजी की वजह से ही है, क्योंकि इस सब की शुरुआत नेताजी ने की थी। नेताजी ने ही इस पार्टी को बनाया था। नेताजी का सम्मान हम शुरू से करते हैं और नेताजी का सम्मान करते भी रहेंगे। और जो कुछ हम लोग हैं, शुरुआत तो नेताजी की है, नेताजी की वजह से ही है। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव और प्रोफेसर राम गोपाल पर सवाल उठाते हुए कहा, जब उनको पता था मैं फिरोजाबाद से चुनाव लड़ रहा हूं तो अक्षय को चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए था। जब पता था चाचा लड़ रहे हैं तो भतीजे को फिरोजाबाद सीट से हट जाना चाहिए था। अगर इन लड़कों में संस्कार होते, जब मैं लड़ रहा था तो अखिलेश को और प्रोफेसर को छोड़ना चाहिए था कि दूसरी जगह से लड़ा लेते। जब चाचा लड़ रहे हैं तो भतीजों को हट जाना चाहिए था। अगर मुलायम यादव के छोटे भाई और कभी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे शिवपाल यादव ने सपा से हटकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नाम की पार्टी बनाई है, पर आज चुनावी माहौल में कहीं न कहीं शिवपाल यादव से सपा से अपना मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। और इसी बात को लेकर शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव को लेकर कहा कि अखिलेश ने पार्टी को तोड़ने का काम किया है, जिससे पार्टी कमजोर हो गई है और प्रदेश में 0 नंबर पर पहुंच गई है। अखिलेश ने तो समाजवादी पार्टी को तोड़ा है और उसकी वजह से देखिए इस समय में समाजवादी पार्टी बहुत कमज़ोर भी हुई है। एक तरह से ऑपरेशन 0 है। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि नेताजी ने अखिलेश यादव से 1 सीट मांगी थी अपर्णा के लिए, पर अखिलेश ने नेताजी की बात भी नहीं मानी और प्रोफेसर ने भी नहीं मानी। यही 2 लोग समाजवादी पार्टी को चला रहे हैं। नेताजी ने तो 1 सीट मांगी थी, डिंपल को नहीं, अपर्णा को। अपर्णा के लिए 1 सीट मांगी थी, तो नेताजी की तो बात मानी नहीं, अखिलेश ने भी नहीं मानी, प्रोफेसर ने नहीं मानी। यही दोनों लोग तो पार्टी को चला रहे हैं। शिवपाल यादव ने फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, मुझे फिरोजाबाद के लोगों ने बुलाकर कहा आपको यहां से चुनाव लड़ना होगा तो लड़ना होगा, तो मैंने लड़ने का निर्णय ले लिया है। पूरे फिरोजाबाद के लोगों ने एक मत होकर के मुझे बुलाया, मुझे बुला करके कहा कि आपको चुनाव लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा। हाथ उठा लाखों लोग थे उस मीटिंग में। रामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ये चुनाव चौकीदार की चौकी छीनने वाला चुनाव है। इस चुनाव में सारी चौकी छिन जाएगी, पर एक चौकी नहीं छिनेगी। अगर एक चौकी छिन गई तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री की भी चौकी छिन जाएगी।
उनकी बचने वाली नहीं है। चौकीदार की इस बार चौकी छीनने वाला ये चुनाव है और एक चौकी नहीं छीनेगी। अगर एक चौकी छीन गई तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री की भी चौकी छिन जाएगी, उनकी बचने वाली नहीं है। रामपुर में आजम खां के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा, हमारे मुख्यमंत्री को पता नहीं है ठोको नीति किसके लिए है। कहीं पुलिस ने जनता को मारा तो कहीं जनता ने ठोको नीति से पुलिस को मारा। हमारे मुख्यमंत्री पता ही नहीं कि ठोको नीति किसके लिए थी। पुलिस ने सोचा हमारे लिए ठोको नीति है, जनता ने सोचा हमारे लिए है। कहीं पुलिस ने जनता को मारा और कहीं जनता को मौका मिल गया तो उन्होंने पुलिस को भी ठोको नीति से मारा। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि वो कहते हैं जब तक भारतीय जनता पार्टी है हमारी सीमा सुरक्षित है, पर मैं कहता हूं जब तक हमारे देश के सैनिक जवान सीमा पर हैं, हमारा देश और हम सुरक्षित हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी है तो हमारी सीमा सुरक्षित है। हम समाजवादियों का मानना है जब तक जांबाज फौजी हमारी सीमाओं पर है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। अखिलेश यादव ने सेना के नाम पर सियासत करने पर बीजेपी के ऊपर तंज कसा और कहा, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें हट जाती हैं, लेकिन सेना वहीं की वहीं सरहद पर रहकर वहीं रक्षा करती है। सरकार आती है चली जाती है, सरकारें बनती हैं, सरकारें हट जाती हैं, लेकिन फौज वहीं की वहीं सीमा पर भारत देश की रक्षा करने का काम करती है। सीएम योगी ने अंबेडकर जयंती के मौके पर कहा कि आज जब भारत के संविधान के जरिए देश को नई दिशा देने की बात आती है तो लोग पूरी श्रद्धा के साथ बाबा साहब का नाम लेते हैं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति इसीलिए पूरा देश पूरी श्रद्धा और पूरे सम्मान के साथ जब भी भारत के संविधान के माध्यम से देश को एक नई दिशा देने की बात आती है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लोग सदैव स्मरण करते हैं। लखनऊ में अंबेडकर जयंती के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, गरीब घर में पैदा होके दलितों वंचितों के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा जिन महामानवों में होती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उन्हीं महामानवों में से एक थे। किसी गरीब घर में, किसी वंचित घर में पैदा होकर के सामाजिक बंदिशों को झेलते हुए, चुनौतियों को झेलते हुए समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की एक जो तमन्ना होती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उन्हीं महामानवों में एक थे। सीएम योगी ने अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में कहा कि एक बार पुनः समाज को सोचना होगा कौन लोग हैं जो फूट डाल के आपको आपके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। एक बार पुनः समाज को सोचना होगा कौन लोग हैं जो फूट डाल करके एक बार पुनः आपको आपके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के प्रभाव को नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाने के लिए रोड शो किया। असम में प्रियंका के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा था। सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर उन्हें एहसान फरामोश बताया और कहा, सही चुनाव हुए तो आप 400 नहीं 40 सीटों पर जीत हासिल करेंगे।
बरसी खटन गया सी खट के लियांदी चाबी